नमस्कार, मैं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिमलेश कुमार ऑफिशियल। बात उस मोहब्बत की जिस मोहब्बत पे जाति भारी पड़ गया। बात उस मोहब्बत की जिस मोहब्बत पे अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति भारी पड़ गया। बात उस मोहब्बत की जिस मोहब्बत पे वो लोग भारी पड़ गए जो छोटे छोटे राजनीति करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस राहुल मंडल की और उस तनु प्रिया की, जो तनु प्रिया जात से ब्राह्मण थी और जो राहुल मंडल जात से धानु कुर्मी थे, जो अति पिछड़ा कैटेगरी में आता है और एक सवर्ण कैटेगरी में आता है। उस प्रेम शंकर झा की बात करने आया हूं, जिस प्रेम शंकर झा ने अपने ही दामाद राहुल मंडल की डीएमसीएच हॉस्टल में घुसकर उसको गोली मार दिया। उसकी मौत हो जाती है, उस राहुल मंडल की मौत हो जाती है और डीएमसीएच के लड़कों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा उसको पीट पीट कर प्रेम शंकर झा को अधमरा कर दिया जाता है। उसका इलाज चल रहा है साहब, वो जिंदा है। वो बयान देता है कि 6 महीना से, जब से शादी हुआ तब से मैं सो नहीं पाया हूं, अब जेल में जाकर आराम से सोऊंगा। हे प्रेम शंकर झा जी, आपसे एक सवाल है, आपको अगर मारना ही था तो आप उस दोनों को मार देते। हालांकि मारने की मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं, मारना तो किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि वो बालिग थी, वो जो किया आप भूल जाते। लेकिन प्रेम शंकर झा, आपने उन लोगों के बात पर आके उसका हत्या कर दिया जो लोग अभी कभी भी आपको 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं पूछता होगा। मैंने सुना है कि आपके गांव में बड़ा पढ़ा लिखा लोग रहता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, बड़ा शिक्षित समाज है। लेकिन बताइए, आपका शिक्षित समाज आपको ताना देता है कि आपकी बेटी छोटे जात के लड़के में शादी कर लिया। तो हमें ये लगता है कि जितना आप दोषी है, उससे कहीं ज्यादा दोषी आपका वो समाज है जो आपको बार बार आके प्रोक करता था कि आपकी बेटी छोटे जाति के लड़की के साथ शादी कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, मोहब्बत तो किया था, बालिग भी था, पढ़ने के उम्र में मोहब्बत भी किया, बालिग भी था। उस लड़का ने आपके बेटी का बलात्कार नहीं किया था, उस लड़का ने आपके बेटी से मोहब्बत किया था, बाइज्जत उससे शादी भी कर लिया श्रीमान। उसके बावजूद आप इतने डिप्रेशन में चले गए कि आप हत्या करने का मूड बना लिए। आपने अपने बेटी के सामने अपने दामाद को गोली मार दिया। क्षमा कीजिएगा, आप तो उसे दामाद मानते ही नहीं थे, तो आपने राहुल मंडल का हत्या कर दिया साहब। उस मां का आप चिराग छीन लिए, जो मां अपने बेटे को कलेजे से लगाकर रखती थी, उसको मेहनत करके डीएमसीएच में पढ़ाती थी, आपके बेटी तनुप्रिया को भी और खुद के बेटा राहुल मंडल को भी। आपने उसका मांग उजाड़ दिया, उस मां का कोख सूना कर दिया। लेकिन मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि एक गलती के कारण 2 परिवार बर्बाद हो गया साहब। उस लड़की का क्या? वो लड़की 6 महीना में, साल भर में, 2 साल में, 5 साल में दूसरा शादी कर लेगी और यहां से चली जाएगी। लेकिन उस बेटा को, जिसके बेटा को आपने मार दिया, उस माँ बाप का क्या? उसका कौन रखवाली करेगा साहब? उसको कौन देखेगा? आपने गलती किया,
कि आपने अगर हत्या किया तो आप दोनों को कर देते, तो आज इतना जाति पाति का बात बिल्कुल नहीं उठता। क्या बताइए, मैंने लोगों को देखता हूं मैं कि बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग, क्षमा कीजिए ब्राह्मण समाज के लोग ये पोस्ट करते हैं कि ठीक किया, ब्राह्मण होकर छोट जात से ब्याह करेगी, ब्राह्मण होकर छोट जात से ब्याह करेगी। बहुत लोग ये बात बोल रहे हैं भाई, तो क्या हो गया? अखिलेश यादव भी तो राजपूत की बेटी से ब्याह किया है, अखिलेश यादव को गोली मार दे कोई जाके भाई, नहीं मारेगा, क्योंकि ये वो राजपूत समाज की थी, तो वो यादव समाज का अखिलेश यादव है और बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा पद पे है, तो वहां पे जाति मायने नहीं रखता है। लेकिन छोटे लोग, गरीब मिडिल क्लास के लोग, गरीब मिडिल क्लास के लोग उसको जाति का कीड़ा बहुत ज्यादा काटता है। इसलिए काटता है क्योंकि वो अभी भी वहम में जी रहा है कि तुम अलग मिट्टी के बने हो, हम अलग मिट्टी के बने हैं। लेकिन एक बात बतलाइए, बड़े लोगों में तेजस्वी यादव जी क्रिश्चियन से शादी किया है खुद, बताइए ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अशोक चौधरी जी अपने बेटी का शादी ब्राह्मण समाज में किया है। वो बड़ा लोग है साहब, उसको जाति का कीड़ा नहीं काटता है। लेकिन एक मिडिल क्लास का प्रेम शंकर झा की बेटी किसी पिछड़ा वर्ग में शादी कर ली, तो उसके समाज के लोग, तुम्हारी बेटी ब्राह्मण होके मंडल में शादी कर ली, मंडल में शादी कर ली, मंडल में शादी कर ली, छोटी जाति से शादी कर ली। उस व्यक्ति को मानसिक रूप से विक्षिप्त बना दिया गया। उस व्यक्ति को कर करके उस व्यक्ति को प्रेम शंकर झा को हत्यारा बना दिया गया। हम तो यह कहते हैं कि प्रेम शंकर झा जितना दोषी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा दोषी उसका समाज है, जो उसको यह कहता था कि आपकी बेटी छोटे जाति में शादी कर लिया। उसका समाज है, उसका वो दोस्त है, उसका वो भाई है, दियाद हुआ जो भी हो, या उसके परिवार का लोग हो, जो बार बार प्रेम शंकर झा को किसी न किसी ने बहाना जाके प्रोक करते थे, वो कर देते थे उसको कि भाई आपकी बेटी एक पिछड़ा समाज नीचा जात वाला, बताइए, उससे ब्याह कर दिया। अरे कोई भी बाप होगा यार डिप्रेशन में चला जाएगा। एक बाप की व्यथा भी कुछ समझनी पड़ेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सही है गलत है, हम हत्या को बिल्कुल गलत नहीं बताते हैं, लेकिन एक बाप की व्यथा को भी समझना चाहिए। जो लोग उस प्रेम शंकर झा को जाके ये कहते थे ना कि आपकी बेटी छोटी जाति में शादी कर ली, और उसको पोक कर करके, उंगली कर करके उसका उस राहुल मंडल का हत्या करवा दिया, उन लोगों को भी एक बात समझनी चाहिए। जब खुद की बेटी ऐसे करेगी ना, तब आपको एक पिता होने का एहसास होगा कि आप कितने बड़े पिता होके आप गुनाह कर दिए हैं। आज उसका बाप इतना बड़ा हत्यारा बन गया। जिस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जहां तक मुझे पता है, जिस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो व्यक्ति कट्टा लेके दूसरा जिला से दूसरा जिला में आता है और उस लड़के का हत्या कर देता है, जो लड़का प्रेम विवाह उसकी खुद की बेटी से किए हुए होता है। बताइए इतना हिम्मत उस व्यक्ति को क्यों हुआ? उस व्यक्ति को इतना हिम्मत इसलिए हुआ, उस व्यक्ति को बार बार ताना दिया जाता था, बार बार ताना दिया जाता था। मैं ये कहता हूं उस बेटी से भी कि आज तुम्हारी कुछ गलती के कारण, कुछ नादानी के कारण एक घर का बेटा चला गया दुनिया से, एक पिता हत्यारा हो गया तुम्हारे कारण, तनुप्रिया, तुम्हारे कारण। तुमने उस व्यक्ति को इस लायक बना दिया कि वो व्यक्ति हत्यारा हो गया। तुमने किसी के मां का कोख सूना कर दिया तनुप्रिया, तुमने। मैं तुमको दोषी मानता हूं, क्योंकि तुम्हारा पिता ने तो तुम्हारा हत्या नहीं किया ना जी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा हत्या नहीं किया। क्यों जानती हो? क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करते हैं जितना पहले करते थे।
उस खोखला समाज को लात मारना चाहिए जो समाज आज भी जाति पाति के नाम पर किसी का हत्या करवाने का हिम्मत करता है। मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं कि एक बेटी अपने बाप के इज्जत प्रतिष्ठा को लांघ कर किसी गैर से शादी कर ले, या किसी व्यक्ति से किसी जाति का हो उससे शादी कर ले माता पिता के बिना अनुमति के। अगर तुम उस लड़के से मोहब्बत करती थी तनुप्रिया, तो तुमको चाहिए था कि तुम अपने माता पिता और अपने परिवार को, लोगों को उस विश्वास में लाकर उस लड़के से शादी कर लेती पढ़ाई खत्म करने के बाद, तो शायद आपका तुम्हारा पिता भी बच जाता और तुम्हारा पति भी बच जाता। आज तुमने दोनों परिवार को बर्बाद कर दिया, दोनों परिवार को। और तुम कहती हो कि मेरे बाप को जाति का कीड़ा काटे हुआ था। अरे उसको बाप होने का कीड़ा काटे हुआ था, उसको बाप होने का कीड़ा काटे हुआ था। तुम नौटंकी करने वाली लोग हो, तभी भी तुम बयान देती हो तो एटीट्यूड में बयान देती हो। तुम्हारा बाप ब्राह्मण जाति का नहीं था, तुम्हारा बाप सिर्फ बाप की जाति का था, बाप के बिरादरी का था। तुम्हारा समाज दोषी था, वो समाज जो कहता था कि ब्राह्मण की बेटी एक नीच एक पिछड़ा से शादी कर लेगा। तुम्हारा जात दोषी था। तुम्हारा जात कहने का तात्पर्य जिस समाज में तुम रहती हो, जहां का समाज उसको पोक करता था, उंगली करता था, वो लोग दोषी था। तुम्हारा बाप दोषी नहीं था। तुम्हारा बाप का बस इतना दोष था कि वो तुम्हारा बाप था, बस ये दोष था उस इंसान का। मैं हत्या की कहीं से समर्थन नहीं करता हूं, मैं हत्या का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन प्रेम शंकर झा जी, आप मारे तो दोनों व्यक्ति को मार देते। अरे शादी कर ली तुम, शादी कर ली तुमने अपने बाप के इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल ना रखते हुए शादी की थी ना जी। बताओ किस स्थिति से वो बाप गुजरा होगा, किस स्थिति से वो माँ गुजरी होगी जो तुमको 9 महीना अपने कोख में रखी, जो माँ, उस माँ पे क्या बीता होगा। और उस लड़का को जो 9 महीना कोख में रखा होगा, उस लड़के की माँ पे क्या बीता होगा, तुमने नहीं सोचा। तुम्हारा क्या है, तुम 6 महीना बाद ब्याह कर लोगी, साल भर बाद ब्याह कर लोगी, 5 साल बाद ब्याह कर लोगी, लेकिन बर्बाद तो 2 परिवार हो गया ना जी, बर्बाद तो 2 परिवार ना हो गया जी। और मैं उन लोगों को भी खुली बात कहना चाहूँगा जो लोग ये कहते हैं ना प्रेम शंकर झा जी ने सही किया, उन लोगों के लिए मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ कि आपको भी जाति का कीड़ा काट रहा है ना, आपकी बेटी भी अगर कल होके कुछ कर लेगी इस तरीके से, जो कहता है कि प्रेम शंकर झा ने ठीक किया, भगवान न करे आपकी बेटी भी ऐसा कर ले। अरे प्रेम शंकर झा ठीक नहीं किया, आवेश में आके वो व्यक्ति ये कदम उठा दिया चूंकि उसकी बेटी थी। आपका समाज दोषी है, जो समाज उसको जाके बार बार पोक करता था कि आप इस समाज की, ब्राह्मण समाज का आपकी बेटी पिछड़ा से कर ले, वो समाज दोषी है। एक बाप की व्यथा क्या जानोगे यार, एक बाप की व्यथा तुम क्या जानोगे, जो बाप अपने बेटी को एक विश्वास के साथ घर से बाहर भेजती है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पे जाएगी, समाज में मेरा सर ऊंचा करेगा, मेरा पगड़ी ऊंचा करेगा। बाप एक विश्वास के साथ बेटी को भेजता है, लेकिन उसकी बेटी ने गलती की, ये उसका अधिकार है। 18 साल पूरा गया, ये उसका अधिकार है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी, लेकिन एक सामाजिक एक संस्कार भी दिखाना चाहिए था। तुम प्रेम की एक अच्छे ओहदे पे चली जाती, तुम कहती कि पापा मैं शादी कहीं नहीं करूंगी, मैं राहुल मंडल से प्यार करती हूं, पापा मैं शादी कहीं नहीं करूंगी, आप मुझे मार दीजिए लेकिन मैं शादी कहीं नहीं करूंगी, लेकिन आपके बिना इजाजत के मैं राहुल मंडल से भी शादी नहीं करूंगी। तब तुम महान देवी रहती, तब तुम पूजी जाती। लेकिन एक बाप के जनेऊ को, एक बाप के पगड़ी को तार तार करके तुम किसी लड़के के साथ भाग चली, शादी कर ली, और तुम ये कहती हो कि उसको जाति का कीड़ा काटे हुआ था। तुम बहुत चालाक लड़की हो, तुम बहुत 420 लड़की हो, चालाक लड़की हो, तुम मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहती हो। 302 का मुकदमा तुम्हारे ऊपर भी दर्ज होना चाहिए था।
तुमने दो दो परिवार को बर्बाद कर दिया है। लेकिन प्रेम शंकर झा जी, आपने ये बिल्कुल गलत किया। अगर आपने एक हत्या किया तो आपको दो हत्या कर लेना चाहिए था। आपको डबल उम्र कैद नहीं मिलेगा, डबल फांसी नहीं मिलता। तो आपको माना जाता कि आप जाति के लिए नहीं, अपने प्रतिष्ठा के लिए आपने ये काम किया है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण शादियों कराता है, ब्राह्मण मरनियो हरनी कराता है, ब्राह्मण सब कर्म कराता है, उस लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, ये बात ब्राह्मण की नहीं है, ये बात एक पिता की है। और तुम लोगों को जो कीड़ा काट रहा है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, एक बात समझ लेना साहब, जब खुद के बच्चों पर ये बात आएगी, खुद की बेटी ये काम करेगी, तब एहसास होगा कि मरता क्या नहीं करता, एक पिता क्या नहीं करता। वो पिता इसलिए उसको नहीं मारा कि वो ब्राह्मण था। और कुछ ब्राह्मण समाज के छोटे पोटे नेता जो डबरा का मेढक सब होता है, वो कहता ठीक हुआ, ब्राह्मण का प्रतिष्ठा बचा दिया। अरे घंटा बचा दिया यार, घंटा बचा दिया। तुम तो क्रिमिनल पैदा कर रहे हो, तुम समाज में क्रिमिनल पैदा कर रहे हो, तुम हत्यारा पैदा कर रहे हो। हत्या कोई चीज का विकल्प नहीं है, हत्या कोई चीज का विकल्प नहीं है। बहुत सारा तरीका था, हत्या करके वो भी परिवार तो प्रेम शंकर झा जी बर्बाद हो गया ना जी। इसी के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम। बोलो जय जय सिया राम। धन्यवाद।